मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का महिलाओं को लेकर दिया बयान उन पर भारी पड़ गया। जीतू ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं और इसकी जिम्मेदार मोहन यादव की सरकार है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इसे लाडली बहना का पान बताया और दिल्ली से लेकर भोपाल तक पार्टी नेताओं के बयान और विरोध प्रदर्शनों की झड़ी लगा दी। जीतू ने साफ किया कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाओं में नशाखोरी बढ़ी है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। जीतू का बयान कैसे आज दिन भर वायरल होता रहा, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। शराब, लाडली बहना, नशा, ये है जीतू पटवारी के ताजा बयान के कीवर्ड। अपनी बात कहते कहते जीतू पटवारी बोल गए कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनें देश में सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। गुटखा पर खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा पटवारी ने एक और बात कही कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को अगर आधार माना जाए तो अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं। दूसरे नंबर पर सिक्किम है, जहां 16% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। तीसरे नंबर पर असम है, जहां 7% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। चौथे नंबर पर त्रिपुरा और 5वें पर मणिपुर है, यानी टॉप 5 राज्यों में भी एमपी का नाम नहीं है। तो जीतू पटवारी का ये कहना कि मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब का सेवन कर रही हैं, आंकड़ों के हिसाब से पच नहीं रहा। वहीं जब हमने जीतू पटवारी से पूछा कि क्या वो अपने बयान पर माफी मांगेंगे तो उन्होंने कहा, गलती नहीं की तो माफी किस बात की। ये बात मैं गलती कर रहा हूँ। आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहाँ जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है और मुझे कह रहे हो कि आवाज मत उठाओ, सब बाहर उठाएंगे। पटवारी ने बयान दिया तो मध्य प्रदेश की सियासत भी नशे के मुद्दे पर झूमने लगी और एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने पटवारी पर सियासी हमला बोल दिया। और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस की संस्कृति हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। तो ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा महिला वोटर हों, 2,72,00,000 महिलाएं अपने हाथ में सत्ता बदलने की चाबी रखती हों, उनका पक्ष सुनना भी जरूरी हो जाता है। ऐसा है, जीतू पटवारी के परिवार के लोग नशे के आदी होंगे, इसलिए वो अपनी बात रटी रटाई हम लोगों के सिर थोप रहे हैं। सारी महिलाओं के अच्छाई तो ढूंढ नहीं रहे, विकास का कार्य तो ढूंढ नहीं रहे, अपनी जवाबदारी तो निभा नहीं रहे, धिक्कार है उनको। पीती होंगी थोड़ी बहुत, पर सब तो नहीं पीती हैं कि सभी पीती हैं। ऐसा कहना बेहद गलत है कि महिलाएं शराब पीती हैं। हाँ। आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच शराब का सेवन बढ़ा है, लेकिन ये कह देना कि सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं नशा कर रही हैं, गलत है।
और जीतू पटवारी का यह बयान अब कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि जीतू पटवारी का ये बयान एक दिन पहले का है, मगर बीजेपी इसे किसी खास दिन के लिए बचा कर रखी थी। आज कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर हो रही लेट लतीफी के लिए जब सरकार को घेरा तो बीजेपी ने जीतू के इस बयान के दम पर कांग्रेस को ही बचाव की मुद्दा में ला दिया। उधर जीतू पटवारी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि उन्होंने सच बोला है और उसके पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बीजेपी की रणनीति है कि आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को पार्टी की ओर से हवा देकर कांग्रेस और जीतू पटवारी को लाडली बहना विरोधी साबित कर दिया जाए।